हम लोग बड़ा बैठ के या पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं, दोनों के लिए उनकी प्रायोरिटी पाकिस्तान नहीं है। वो अपना खेल खेल रहे हैं कि हम पावर में रहे, हमारी बात मानी जाए। अगर हमें हटा के, उन्होंने नया गेम शुरू किया है कि इनको हटा के हम चलेंगे, इनकी वजह से हम मैच हार रहे हैं, चीफ सेलेक्टर की वजह से हम मैच हार रहे हैं। दोनों एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं, दोनों की गलतियां हैं। हम किसी एक फरीक की बात नहीं करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू बारह शॉट। मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूं फवाद मुस्तफ़ा। यार फवाद भाई, मुझे एक बात बताएं। अभी तक हम ये रोना रो रहे थे कि पाकिस्तानी टीम जो है वो जीत रही है, नहीं जीत रही, एक मैच हारी, दूसरा हारी, तीसरी हारी, ठीक है। फिर हमने शोर मचाया कि जी ज़का अशरफ साहब जो है वो क्यों मुलाकातें नहीं कर रहे हैं, यहाँ से प्लेयर्स कह रहे हैं कि जी उनको मुलाकात करनी है। इस सारे बीच में आप अपने प्लेयर से, जो वहाँ पर वर्ल्ड कप खेल रहा है, वहाँ का मीडिया किस तरह का है, इस सारी चीज़ में, मतलब हम वर्ल्ड कप हार रहे हैं, वर्ल्ड कप में हमारी कोई पार्टिसिपेशन नजर नहीं आ रही, वो सारी चीज़ें एक तरफ, इधर पीसीबी को ये पड़ी हुई है कि आपने अपने कप्तान के साथ कॉन्वर्सेशन लीक कैसे करनी है। हमारी मोरालिटी कहाँ है, हमारे एथिक्स कहाँ है, हम कहाँ चले गए हैं। मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये पीसीबी किस किस्म का बोर्ड है यार। कैसे, कौन से लोग आप भर्ती करते हैं? क्या आपकी एजुकेशन है, क्या आपकी तरबियत है? आप इतने बड़े ओहदों के ऊपर आके बैठे हुए हैं, आपने लोगों का मजाक बनाया हुआ है, लोगों की जिंदगियों का, लोगों के करियर्स का आपने मजाक बनाया हुआ है बेसिकली तो। और जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, आपने उनका मजाक बना के रखा हुआ है कि आप जो फैंस हैं आप भी बेवकूफ हैं, जो हमारे लिए लोग खेल रहे हैं वो भी बेवकूफ है, और सिर्फ हम ही है जो है। किसकी गलती है ये? पीसीबी की गलती है भाई, पीसीबी की तो गलती है, बट मसला सारा ये है सादिया कि हम लोग चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये बेसिकली बड़े बड़े लोगों की लड़ाई है नौकरी बचाने की। ज़का साहब पे इल्ज़ाम लग रहा, इल्ज़ाम क्या, खबरें आ रही हैं कि 4 तारीख न्यूज़ 4 नवंबर को शायद उनकी छुट्टी हो जाए। बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है, कि उसकी भी बात शुरू हो गई थी, ये मिले सरफराज से। मसला ये कि टू बी ऑनेस्ट सिंसियर दोनों नहीं है। आप मुझे बताएं ना, टीम डिलीवर नहीं कर रही, बोर्ड प्लेयर से मिल रहा है, प्लेयर्स अपना गेम खेल रहे हैं। जो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, आप बाहर लीक कर रहे हैं खबरें कि जी हम कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे 4 महीने से, हमारे साथ ये हो रहा है। वो जो है वो अलग कहानी कर रहे हैं। भाई मिल बैठ के बोर्ड एक टीम को चलाए ना, पहला काम बोर्ड का है, लेकिन प्लेयर्स भी उसमें, उनकी भी गलतियां हैं, दोनों की गलतियां हैं। दोनों को पाकिस्तान आगे नहीं है। हम लोग बड़ा बैठ के या पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं, दोनों के लिए उनकी प्रायोरिटी पाकिस्तान नहीं है। वो अपना खेल खेल रहे हैं कि हम पावर में रहे, हमारी बात मानी जाए। अगर हमें हटा के, उन्होंने नया गेम शुरू किया है कि इनको हटा के हम चलेंगे, इनकी वजह से हम मैच हार रहे हैं, चीफ सेलेक्टर की वजह से हम मैच हार रहे हैं। दोनों एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं, दोनों की गलतियां हैं। हम किसी एक फरीक की बात नहीं करेंगे, बिकॉज सिंसियरिटी दोनों तरफ नहीं है। देखिए, मजाक तो आप आवाम का बना रहे हैं ना, यू मेकिंग भाई लोगों से आप खेल रहे हैं ना। इधर आके लोग पूछते हैं तो हम उन्हें क्या बताएं अंदर ड्रामा हो रहा है? हम क्या उनको बोलें कि ये ड्रामा हो रहा है? भाई आप सारी बातें अंदर, मैं आप इधर बैठ के अलग से, जरूरी है अगर कोई मसाइल हम साथ काम कर रहे हैं, हो रहे हैं, तो कैमरे पे हल करेंगे। ये सारी चीजें क्यों लीक हो रही हैं? प्रेस रिलीज आ रही है कि जी हम टीम से ताल्लुक नहीं है, उधर से खबर आ रही है कि चेयरमैन मेरा फोन नहीं उठा रहा, फिर इधर से ये आता है कि जी इंजमाम साहब की कंपनी जो है वो उसका हिस्सा है, कि जिसमें, भाई मुझे ये बताएं, बड़ी अभी आज ना मैं सुन रहा था एक साहब को, ये जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मुझे ये बताएं, जब इंजमाम साहब को चीफ सेलेक्टर बनाया था तो पता नहीं था कि इनका जो भतीजा है उस टीम में सेलेक्ट होगा? दुनिया में कहीं होता है कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपका मामू चचा ताया बैठा होगा, आप इंटरव्यू में, ये इखलाकी तौर पे नहीं बैठता बंदा। उसे पता होता है मेरा बच्चा भले हार्वर्ड का भी पढ़ा हुआ है, वो इसलिए नहीं बैठता कि इखलाकी तौर पे चीज सही नहीं है। तो अभी इखलाकी तौर पे इस्तीफा तो उन्होंने, तो भाई ये उसकी तो कोई गलती नहीं है ना, जो लाने वाले उन्हें नहीं पता था। आप कमजोर लोग हैं, आप कमजोर लोग हैं। आप बस एक, उसकी वजह यह कि ज़का साहब जिससे भी बात कर रहे थे, को बनने कोई तैयार नहीं हो रहा था। लोग बोर्ड के साथ अब काम नहीं करना चाहते।
लेकिन आपने वो इंटरव्यू देखा है ज़का अशरफ साहब का? एक तो वो मुझे इंटरव्यू अजीब सा लगा, फिर उसमें वो ये बोल रहे हैं कि मैंने राशिद लतीफ़ को, अब जो क्रिकेट टेक्निकल कमेटी है उसका हिस्सा बनाना था, लेकिन राशिद लतीफ़ उसमें उस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज करके उसमें से निकल गए। तो राशिद लतीफ़ जो खुद इस सारे मामले को पॉलिटिसाइज करके उसमें से निकल गए, आज वो ये कैसे क्लेम कर रहे हैं कि मेरी बाबर आजम से बात हुई है या नहीं हुई है? वो तो खुद बहुत ही पॉलिटिकल, बेसिकली वो जो कहना चाह रहे हैं, जो मुझे समझ आया कि वो तो खुद बहुत पॉलिटिकल आदमी है, वो कैसे क्लेम कर रहे हैं कि जी बाबर आजम। अच्छा, वो राशिद लतीफ पॉलिटिकल आदमी जब आपको फायदा था तब तो पॉलिटिकल नहीं लगे, मतलब आपको एक ही वाक़े पे पॉलिटिकल क्या लगे? उन्होंने कहा कि भाई मैं हिस्सा बनना ही नहीं चाहता, और उन्होंने तो राशिद लतीफ ने स्ट्रेट अवे कहा था कि मैं इनकी वजह से आया ही नहीं हूं, मुझे तो मिसबा और हफीज ने कहा है मैं तो उनसे मिलना नहीं चाहता। सवाल उनसे जब ये पूछा गया कि भाई आप ये बताइए कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और ये जो तलहा हाशमी है और तल्हा रहमानी, माफ कीजिएगा, उनका जो है साया कॉर्प भी उनकी है और इधर भी उन्हीं का नाम निकल आया है यूजो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के अंदर भी, लिमिटेड के अंदर भी, तो ये बताइए कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इसके पीछे सारा सवाल जो है होस्ट ने उनसे किया, तो उसका वो जवाब दे रहे हैं हाँ लग तो ऐसा ही रहा है कि तलहा जो है वो सारे प्लेयर्स को चला रहा था और उसकी मोनोपोली थी, और मुमकिन है कि मोनोपोली से जो है वो वर्ल्ड कप के लिए या जो स्क्वाड के लिए है वो टीम इकट्ठी हुई। ओ भाई मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, सालों से हम रो रहे हैं कि एजेंटों का खेल जो है ये क्यों शुरू हो गया है। आप क्यों नहीं एक शर्त लगाते कि इतने ज्यादा जो प्लेयर्स हैं आप नहीं रख सकते, आपकी टीम एक एजेंट के पास नहीं हो सकता। यार ये ग्रुप बन जाता है, फिर ग्रुप काम करता है, धंधे की तरह काम होता है। आपने ये रूल्स क्यों नहीं सेट किए हैं? कह रहे हैं अब हम ये रूल्स बनाएंगे। अब क्या बनाएंगे? अब तो अपना ही नहीं पता भाई, हर तरफ गलती हो रही है, हर तरफ ज्यादती हो रही है। नहीं है भाई, ये जुर्म है यार। सबसे बड़ी बात ये बता दें, मैं और आप आज इस चीज पे बात कर रहे हैं, हम टीम पे बात नहीं कर रहे। हमारा मैच है कल, हम टीम पे बात नहीं कर रहे। टीम बाहर जीतेगी, आएगी, हारेगी, क्या होगा, एक नॉन इशू पे हम बात कर रहे हैं जिसका वर्ल्ड कप से पाकिस्तान टीम से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक तो है ना, आने वाली हर पाकिस्तानी टीम से ताल्लुक है। नया ड्रामा शुरू होगा, वो ड्रामा ये होगा कि देखें हम तो एकदम से हम पे प्रेशर आ गया था 3 मैच पहले, ये सारा पंडोरा बॉक्स खुल गया और ऐसा करना चाहिए था। हाँ, इन्हें भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर कोई भी ये बंदा इनकी ये वाली जो मार्केटिंग ये आके अगर करेंगे ना और वो बाय कर लेगा, ये जो भी आगे आगे बेचने लगे वापस आगे कि जी हम पे तो प्रेशर बहुत था, वो भी बहुत ही बेवकूफ होगा। इस दुनिया में बेवकूफ होना भी एक जुर्म है। और जिस तरह ये पीसीबी लोगों को खिला रहा है, देखे मानिए ये बात मैं मान ही नहीं सकती कि वो जो भी तलहा साहब है, रहमानी साहब है, उनकी कोई भी जितने भी वो बड़े एजेंट है, मैं मान ही नहीं सकती पीसीबी को नहीं पता था। मैं मान ही नहीं सकती पीसीबी को, मेरा कोई किसी से मैं जानती नहीं, किसी प्लेयर से मेरी इन पर्सन बात इस तरह से बात नहीं है, बट आफ्टर दैट आई कैन नॉट बिलीव इट दैट दे डिड नॉट नो अबाउट इट। ये अब हर कोई एक दूसरे के कच्चे चट्टे खोलने में लगा हुआ है सिर्फ अपनी बचाने के लिए कि मेरी नौकरी बच जाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इसका नुकसान हो गया है और ये बात अब रुकेगी नहीं। आपकी टीम ऑलरेडी बुरा करके आ रही है, अल्लाह करे कुछ मौजज़ा हो, आप आगे पहुंच जाएं, नजर तो नहीं आ रहा। आपकी टीम बुरा करके आएगी, आपका चेयरमैन भी जाने के करीब है, अब आपके कप्तान की भी छुट्टी होगी, शुरुआत हो गई चीफ सेलेक्टर से, अब पता नहीं कौन आएगा क्यों। भाई देखिए ना, उसकी वजह यह है कि इतना बड़ा इंटरव्यू ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप आपके चेयरमैन ने, भाई आप प्रेस रिलीज दे देते। अगर उसने ये कहा था कि जी बात नहीं कर रहे, मेरा मैसेज नहीं उठाते, आप इसकी तो प्रेस रिलीज दे सकते हैं कि जी मेरा टीम से कोई ताल्लुक नहीं है। आप इंटरव्यू क्यों दे रहे हो ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप यार? कोई सेंस है? प्रेस रिलीज से वो इंपैक्ट क्रिएट नहीं हुआ जो वो करना चाह रहे थे। अब उन्होंने इंटरव्यू देकर आप सहाफी को कह रहे हो, सहाफी को कह रहे हो एथिकल नहीं है, लीक नहीं करनी चाहिए थी, स्क्रीन पे नहीं दिखानी चाहिए थी। आपने उसे दी क्यों? आपने उसे क्यों दिया ये चैट का स्क्रीनशॉट? आपने उसके साथ क्यों फॉरवर्ड किया? भाई दुनिया जहान के सारे चैनल्स जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, एथिकल अनएथिकल का तो जर्नलिस्ट के सामने सवाल ही नहीं है। सवाल तो ये कि आपके फोन से वहां तक पहुंची कैसे? बिल्कुल ऐसे तो सारे नौकरियां खा जाएं आप सारे जर्नलिस्ट की, जो इस तरह की चीजें जिनके सामने आती है वो तो पेश करेंगे। अगर किसी भी किस्म की 2 नंबरी हो रही है वो सामने आएगी, वो तो पेश करेगा। मेटा की टीम से जो हमारी चैट होती है वो हमारी ऑफिशियल होती है ना, अब वो लीक कर देंगे हम क्या बात कर रहे हैं? ये कोई बात हुई? फिर जिसको लीक करेंगे उससे सवाल नहीं होगा, पहले सवाल होगा जिसने लीक की है। आप यार सीओओ हैं कि, और आप खुद कानूनदान हैं,
आपको नहीं पता कि ये नहीं होना चाहिए था, इतनी बेहुदा चीज है ये। आप दिखा देते और उसके बाद रख लेते। आप क्यों दिखाते थे? नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। अगर देखो, बाज़ औक़ात होता ही है कि अगर अंदर ट्रस्ट नहीं कर रहा ना, वो करे ये देखो मैं दूंगा नहीं, वो जो भी बोलता रहता, तो जो भी बोलता रहता ना। तो लेकिन आप इफ द अदर पर्सन इज, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि एक इदारे की कोई भाई, बुनियाद है मेरी या आपकी नहीं? लड़ाई के लिए आपको बीच में एक बंदा लेके आ रहे हैं कि मैं आप बात नहीं कर, आप और मैं साथ काम कर रहे हैं, Correct. लेकिन हम बात नहीं कर पा रहे। करेक्ट, वो अगर आप गलती कर रही है, मैं भी गलती कर रहा हूं, तीसरे को जाके बता रहे हैं कि इन्होंने ये किया है। एग्जैक्टली। टीम तुम्हारी, प्लेयर तुम्हारी, तुम उसके सरबराह, There तुम are a बोर्ड few के लीडर। things. देखिए, यार, you बहुत should ही have, परेशान you कुन should हालात have हैं। let बाबर आजम come back. कुछ क्या जल्दी मिसा- थी, क्या जल्दी थी? Exactly. Let the World Cup finish. Let the things get sorted. कुछ चीजें वक्त के साथ खुद ही सॉर्ट आउट हो जाती है। ये एक टोटल इमेच्योरिटी है। आप मुझे बताएं, इतने इमेच्योर सिस्टम हेड्स के साथ आप कैसे, मैं तो ये कह रही हूँ, आप प्रूव करें कि आपके पास इतना जत्था बैठा हुआ है इमेच्योर लोगों का और उनके साथ आप पूरा बोर्ड चला रहे हैं। ऑब्वियसली ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इस पर जो भी अपडेट्स होंगी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए लपाड़ा शॉर्ट से बाय।